हेलो छात्र छात्राओं, अब बारी है 2018 के अति लघुत्तरी वाले प्रश्न को हल करने की जो मैथ से रिलेटेड है और यह फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न क्या दिया है, जो 6वें नंबर का प्रश्न है। यह प्रश्न में लिखा है कि राकेश ने कितने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। राकेश ने वार्षिक परीक्षा में कितने प्रतिशत 65% क्या है अंक प्राप्त किए। यहाँ पर लिख देते हैं कि राकेश ने वार्षिक परीक्षा में 65% अंक क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक 500 है रहा हो, जो पूर्णांक क्या है 500 रहा हो, तो राकेश को कितने अंक जो है मिले हैं। हम मतलब कि प्रश्न यह पूछना चाह रहा है कि राकेश ने एक परीक्षा दिया, राकेश ने उस परीक्षा में 65% जो है अंक प्राप्त किए, 65% अंक क्या किए, प्राप्त किए, और उसका जो पूर्णांक है उस परीक्षा जो हुआ है उस परीक्षा का क्या है, पूर्णांक कितने का है, 500 का है। तो बताइए वो कितने अंक प्राप्त किया। तो कितना अंक यहाँ पर लिख देते हैं कि राकेश को कितने अंक क्या हुए, प्राप्त हुए, यह पता करना है। इसके बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो यह पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि इसके लिए एक सूत्र होता है। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 65% को अंक पे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। तो पहले हम पाएंगे क्या कि 65/100 लिख देंगे। फिर पूर्णांक कितने का है, 500 का पूर्णांक है, 500 का क्या है पूर्णांक है। अब क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 5 25, 5 6 30 और 30 2 32। मतलब राकेश को कितने अंक प्राप्त हुए, राकेश को 325 अंक जो है प्राप्त हुए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि राकेश को 325 ठीक है अंक क्या हुए, प्राप्त हुए। यहाँ पर हम लिख देंगे कि राकेश को कितने अंक प्राप्त हुए, 325 अंक जो है राकेश को प्राप्त हुए हैं। जबकि अगर 500 का 65% हमने निकाला है तो कितना आया है, 325 आया है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि 7वें नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि जो समीकरण है, कौन समीकरण दिया है कि 3x - 5 बराबर x + 3 को क्या करिए, हल कीजिए। क्या करिए, हल कीजिए। किसको हल करना है कि 3x - 5 बराबर x + 3 को क्या करिए, हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3x है और यहाँ पर क्या है, x है। तो इस x को इधर लेकर आ जाते हैं तो क्या होगा, तो 3x, अब ये प्लस जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, और यह क्या है, माइनस है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x और प्लस पहले से ही था 3। समझ में आया कि नहीं है। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, ये 3x था और 1x निकल गया तो कितने x बचे, 2x। अब एक बात बताइए, ये बराबर तो बराबर लिख दिए। अब 5 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसको जो यहाँ पर x है, मतलब चर को हम सभी चर को एक तरफ कर लेंगे और सभी अचर को एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए हम चर, यहाँ पर क्या है, अचर चर है, तो अब अचर है, अंक है, अंक को एक साइड कर लेते हैं। तो करेंगे तो यहाँ पर ये सटा हुआ है तो मतलब गुणे का चिन्ह, गुणा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग का चिन्ह। तो यहाँ पर हो गया 8/2, कट गया, कितना हो गया, 2
2 चौको 8, तो ये 4 बार में कटा, तो मतलब कि यक्स बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, जो कि हमको प्रश्न में पूछा था कि हल करिए, तो हमने हल कर दिया, यक्स बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। यही इसका क्या है, हल है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए, आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8, दिया है यदि वर्ग, क्या है वर्ग, वर्ग का क्या मतलब होता है, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर वर्ग की एक भुजा कितने के है, 6 सेंटीमीटर है, मतलब कि यह वर्ग है, यह वर्ग है, तो इसका मतलब यह है कि 6 सेंटीमीटर यह भी होगा, 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 वर्ग है इसलिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका क्या करिए, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि 6 की, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 6 छवा 36। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि कोष्टक में x + 5 का होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात देखिए, यहाँ पर हम यह नहीं कर सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर एकदम सेम दिख रहा है, तो इसके बराबर होता है कि a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर इस प्रकार का कंडीशन है, तो क्या मैं इस पे यह नियम लागू कर सकता हूँ, यह सोर्स समीकरण जो प्राप्त है इसी पे हम रख देंगे। तो हमको प्रश्न में जो दिया था, क्या दिया था, x + 5 का होल स्क्वायर। देखिए a की जगह पे x है, b की जगह पे 5 है, तो जहाँ पर ये बोला है कि a का स्क्वायर करिए, मतलब कि हमको क्या करना है, x का स्क्वायर कर देना है। फिर बोला है कि प्लस, तो यहाँ पर लिखिएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो 2 लिख दीजिए। फिर गुणे a की जगह पे क्या है, x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x। फिर b की जगह पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पर गुणे 5। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस। यहाँ पर क्या है, b है, b की जगह पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। फिर इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? अब इसका करेंगे, यह स्क्वायर तो हो ही गया है, अब इसका गुणा करेंगे, तो 5 दूना के 10 प्लस 10 और x, तो x 10x हो गया, और ये 5वां 25, यह हमें प्राप्त हो गया। अगर हमने इसको हल करेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे, यह प्राप्त कर लेंगे। समझ में आया? इसको सोर्स समीकरण से एक कर सकते हैं, या तो ये इसका था इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि x + 5 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x + 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका जब गुणा करेंगे, तो गुणा करके जो प्राप्त करेंगे वो लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं? फिर सीधे सीधे गुणा करेंगे तो यही प्राप्त होगा, x² + 10x + 25। ठीक है, इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। इसका गुणा करके, गुणा आप बताने का समय नहीं है, नहीं तो बता देते। क्या करना है, कुछ नहीं, इसका गुणा करेंगे इसमें और इसका गुणा इसमें करके फिर कर लेंगे। ठीक है, लिख ही देते हैं। यहाँ पर x² हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 5x, फिर यहाँ पर हो गया 5x, फिर यहाँ पर 5वां 25, बस इसको लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं है? इस प्रकार से हम लोग कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए आप तुरंत हल कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से कितने 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का क्या करिए, कोण बनाइए। आपको क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए हमने इसका चित्र भी बना दिया है और यहाँ पर लिख भी दिया है। सबसे सर्वप्रथम हमने क्या किया, ए बी रेखा खींची है। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है, एक रेखा खींच लिया है। ए बी हमने क्या किया है, एक रेखा खींच ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया है,
आधा से जो अधिक चाहे किसी भी त्रिज्या पे आपने क्या करना है, एक त्रिज्या पे एक चाप लगाएंगे। अब चाप लगाएं तो जो कि क्या है, सी पे भी प्रच्छेदित हो गया, सी पर ले लिए, फिर सी पे उसी त्रिज्या पर क्या करेंगे, फिर एक चाप लगाएंगे जो कि यहाँ पर काट दिया। जब ये दोनों कट गए यहाँ पर, इस कटान बिंदु से इस ए को क्या करिए, मिला दीजिए, तो इनके बीच में बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो कि प्रश्न में पूछा था कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए, हमने क्या किया है, 60 डिग्री का कोण बना दिया है। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। देखिए वही चीज़ हमने लिखा है, सर्वप्रथम ए बी रेखा खींची, फिर उसके बाद ए को केंद्र मानकर और कोई भी त्रिज्या लेकर एक क्या कर रहा है, एक चाप खींचें जो ए बी को क्या कर रहा है, सी पे प्रच्छेदित कर रहा है। ठीक है, फिर सी को केंद्र मानकर समान त्रिज्या पे, जिस त्रिज्या पे लिए हैं उसी त्रिज्या पे, नहीं कि अगर छोट बड़ हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, उसी त्रिज्या पर चाप लगाएं जो कि क्या कर रहा है, डी पे प्रच्छेदित हो रहा है या डी पे कट रहा है। तो अब क्या करना है, इस डी और ए को मिला दें, फिर कह रहा है और डी ए और डी को मिला दें, हमने मिला दिया। फिर उसके बाद करें इनके बीच के बनना कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। तो इनके बीच का बना कोण क्या हो गया, 60 डिग्री का बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से कभी भी 60 डिग्री का कोण पूछेगा तो अब इसी प्रकार से हल कर पाएंगे, बता पाएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11, संख्याओं, कौन कौन संख्या दिया है, 13 दिया है, 13, 39 दिया है, 39, फिर क्या दिया है, 273 दिया है। यह के क्या करिए, मासा ज्ञात कीजिए, के क्या करिए, मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, 13 किसी के पारा में आता ही नहीं है, तो 13 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 का 13 ही होगा, 13 कम 13, क्योंकि 13 किसी पारे में आता ही नहीं है। अब बचा 39, 3 के पारे में आ जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9, अब आ गया 13। ठीक, उसके बाद क्या है, अब इसको काटिए, यह क्या लिखा हुआ है, 3 है, तो यह 2 से तो कटेगा नहीं, यह 3 से कटेगा, 5 से, 7 से, इसी प्रकार से कटेगा, तो 27 और 3, तो यहाँ से 3 से कट जाएगा, कितनी बार में, 9 3 27, और 3 एक कम 3, इस प्रकार से कट गया। 7 से काटिए, 7 एक कम 7, और 7 त्रिके 21, फिर कट गया 13 बार में। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। अब इनको जो हमने प्राप्त किया है इनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो 13 का गुणनखंड किए हैं तो 13 आया है, और 39 का किए हैं अभाज्य गुणनखंड तो क्या आया है, 3 गुणे 13, 3 गुणे 13 आया है, और 273 का किए हैं तो इसका क्या आया है, 3 गुणे 7 गुणे 13। अब कह रहा है क्या, मासा ज्ञात करना है। मासा का मतलब जो मिल रहा है उसी को ही लिखना है, जो तीनों अंकों में मिलेगा, तीनों संख्याओं में मिलेगा उसी को ही लिखना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मासा बराबर क्या लिखेंगे कि जो मिल रहा है, देखिए 13 13 13, यही 13 मिल रहा है और कहीं पे और कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो 13 ही लिखेंगे। तो बता देंगे कि 13 39 273 का मासा क्या होगा, 13 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से कभी भी मासा लसा पूछेगा, लसा का मतलब जो मिलता और वो भी लिखना है, जो नहीं मिलता वो भी लिखना है, लेकिन यहाँ पर मासा पूछा है तो जो मिल रहा है उसी को ही लिखना था। समझ में आया कि नहीं आया?